अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, ओवरऑल आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग थी आई गेस। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट ने अपने एक काफी क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल 100,000 को ब्रीच करा। इस हफ्ते की शुरुआत भी हमने पॉजिटिव नोट पर होती हुई देखी। ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। आज की जो मेन हाईलाइट थी वो सीपीआई का फिगर था, जो कि लास्ट मंथ के सीपीआई का फिगर हमने 4.9% पे जो है वो रिकॉर्ड होता हुआ देखा। वी सॉ गुड डिक्लाइन इन सीपीआई फिगर एज वेल। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के वजह से क्या व्यू है और इन्फ्लेशन के नंबर को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो शर्जील भाई आई गेस दो तीन इवेंट्स हुए थे पिछले हफ्ते। अगर हम उनको रिकैप कर लें जिसमें एक रोल ओवर का इजीली स्मूथली हो गया। फिर वो जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रेस था सिस्टम में और आई गेस मार्केट पर उसका इम्पैक्ट आ रहा था, वो किसी हद तक ईज हो गया था। और इसके बाद हमने देखा कि आज सीपीआई का नंबर बहुत ही जबरदस्त आया है। तो अगर आप उस मार्केट ने जो है ना मार्केट एक्सपेक्ट करी थी समवेयर बिटवीन 4.5 to 6%, और सीपीआई का नंबर आया 4.9। तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से 2-2.5%, 2-2.5% का तो आपको वैसे ही जो है ना सरप्राइज किया सीपीआई ने। तो आने वाले दिनों में अगर सीपीआई का नंबर होता है तो फिर 16 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो लोग इस एंटिसिपेशन में, आपने देखा होगा सीमेंट में भी एक अच्छी रैली बनी। ऑयल एंड गैस ने भी शुरू में परफॉर्म किया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। बैंक्स में एक अच्छी रैली बनी। बैंक्स चढ़ने की वजह से आपने देखा कि बड़े बैंकों पे जब से मिनिमम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट कम हुई है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, तब से हमने बैंक्स में एक अच्छी रैली देखी। और आज हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। फिर कुछ प्राइवेट बोर्ड स्टॉक्स हैं, उन्होंने भी, हमने देखा कि उसमें भी अच्छी कंट्रीब्यूशन आई, जिसमें आपका लोड्स हो गया, आपका इमेज हो गया, और इसी तरह की कुछ और टीआरजी वगैरह इस तरह के स्टॉक्स हैं। तो अच्छी बात यह है कि आज मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है ब्रॉडर रही। कोई एक सेक्टर की वजह से मार्केट में कोई मेजर कंट्रीब्यूशन तो खैर उसी आई गेस बैंक से शायद शायद अगर करेक्ट नहीं है, बैंक मेजर कंट्रीब्यूशन शायद बैंक की वजह से थी। जी जी बिल्कुल। बैंक्स एंड एंग्लो कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूट। बैंक एंड फर्टिलाइजर, एग्रो कॉर्पोरेशन, आई गेस फर्टिलाइजर मेन कंट्रीब्यूशन वहां थी। बट ओवरऑल आज हमने देखा कि तमाम ही स्टॉक्स ने अच्छी रैली की। ऐसे पिछले दिनों हमने ऐसे सेशन भी देखे हैं कि बैंक्स और ऑयल एंड गैस परफॉर्म कर रहे होते तो बाकी स्टॉक्स माइनस में होते थे। तो आई गेस इस दफा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ब्रॉडरली थी। बिल्कुल। आई थिंक अगर इसमें मैं आपने जिक्र करा सीमेंट्स में की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही इन्फ्लेशन के नंबर, एक अच्छे इन्फ्लेशन के नंबर की एंटिसिपेशन में। सीमेंट्स हमने देखा है कि काफी टाइम बाद उनमें जो है वो कुछ अजील आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी जी। सीमेंट्स में हमने काफी टाइम बाद देखा है कि वॉल्यूम्स लगने शुरू हुए हैं और एक्टिविटी काफी बेहतर हो रही है। तो ओवरऑल क्या व्यू है आपका यहाँ से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, और कौन से स्टॉक्स आप को मेनली देखना चाहिए? फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मैपली सीमेंट, इनमें हमने रैली भी देखी। फौजी सीमेंट ऊपर का ताला हुआ। साउथ में मेरे ख्याल से पावर सीमेंट और टाटा सीमेंट को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक समझ में आते हैं। और मेरा ख्याल है इनमें ये होगा कि लोअर डिमांड पे भी जो है इन्होंने नंबर्स अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, तो अगर डिमांड थोड़ी पिकअप होती है इंटरेस्ट नीचे आने की वजह से, तो इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। बिल्कुल। आज काफी टाइम बाद हमने टेक्सटाइल्स को लैंडमार्क में आते हुए देखा, जहां पे गुलेमर ऑलमोस्ट एक टाइम पे कैप हो गया था, निशात मिल्स निशात चुनिया कैप हो गया था एक टाइम पे ऑलमोस्ट। तो नंबर्स हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन में नजर नहीं आ रही है, बट आज काफी बेहतर एक्टिविटी होती हुई देखी। तो इसकी वो खास वजह रही है। आई गेस अजीत सीपीआई की थीम है। सीपीआई की वजह से जो है ना तमाम वो स्टॉक्स जिनमें हाईली या जिनमें आगे वैल्यूएशन को रैली देगी। और कोई ऐसी खबर टेक्सटाइल स्पेसिफिक नहीं थी आज की जिसमें एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ गए हो, गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस कर दिया हो, कोई बिजली का डायरेक्ट कम हो गया हो। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हो। बट ऑब्वियसली एक ब्रॉडर थीम है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। तो जो चीजें नहीं परफॉर्म कर रही हैं या जिन पे इंटरेस्ट रेट का बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट है, उसमें हमने आज अच्छी एक्टिविटी देखी। बिल्कुल। अमंग दी वॉल्यूम लीडर्स टुडे आज हमने देखा कि सिनर्जी कैप हुआ सरप्राइजिंगली, वॉल्यूम्स भी काफी इंप्रेसिव। इसमें तेजी की क्या वजह रही है? ये सिनर्जी में दो तीन स्टोरीज बाजार में घूम रही है। एक तो ये कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है या मिल गया है, जिसका कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है या कोई चीज इस तरह की बात है। दूसरा ये है कि रिफाइनरी काफी दिनों से परफॉर्म कर रही थी, तो अगर कोई चीज रिफाइनरी के लिए आती है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, इसीलिए थोड़ा सा ये भी चला है। फिर आपने देखा होगा हेस्कॉल भी ताल लगा है। तो हेस्कॉल में वही स्टोरी है कि जो है ना ये हर बैंकों से जो है ना अपने जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चर कराने की बजाय उसको जो है ना कुछ सर्टेन अमाउंट पे करके प्रिंसिपल को भी और इंटरेस्ट पेमेंट को माफ करा के रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही एक्चुअली, वो जो है ना राइट ऑफ हो रहा है बैंकों की बुक्स में ना।
तो उससे इनको बहुत बड़ी सेविंग होगी, इसके से हैशकॉल में भी तेजी हो रही है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1,03,000 के लेवल्स को मार्केट ने टेस्ट करा। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट्स ऑब्वियसली लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ है ईयर का, तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी इस महीने में, कौन से सेक्टर्स लैंडमार्क में हो सकते हैं? यश अजीब, मेरे ख्याल से दिसंबर में फिर आगे से रिजल्ट बेस्ड स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। तो दिसंबर के अंदर तो वैसे भी हमेशा जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मार्केट के लिए हिस्टोरिकली अच्छे महीने रहे। तो उसको देखते हुए लगता ही है कि दिसंबर का महीना शायद जो है ना मार्केट अच्छे परफॉर्म करे। और मेरे ख्याल है इंडेक्स को टारगेट करने की बजाय स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे टारगेट हो सकता है, जिसमें अगर हमें लगता है कि नॉर्थ का रिजल्ट या साउथ का रिजल्ट अच्छा आता है तो उनमें यहाँ से रैली हो सकती है। आई गेस रेकोटिक वाली खबर पे ओजी पीपल में यहाँ से पीएसओ करेक्ट हो चुके हैं, पीएसओ नहीं सॉरी ओजी पीपल, इनमें कोई रैली दोबारा बन सकती है। और इसी तरह से एयर एंड पे किसी बैंक का अच्छा डिविडेंड आता है तो वो रैली कर सकता है। एंग्रो कॉर्पोरेशन में, क्योंकि वो डील स्क्रैप हो गई है आई वाली, एग्रो का जो वो अपना पावर प्लांट बेच रहा था, तो अगर वो उसकी ऐसा हो सकता है कि कोई एयर एंड पे दिसंबर के महीने में कोई अच्छा डिविडेंड वगैरह पावर साइड से या प्रॉफिटेबिलिटी हो तो एग्रो कॉर्पोरेशन को अच्छा डिविडेंड दे दे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपको फोकस रखना चाहिए। इंडेक्स ऑब्वियसली ब्रॉडली लोग जो सबसे मेन बैरोमीटर होता है किसी भी मार्केट को गेज करने का, कितनी बढ़ गई है घट गई है, वो इंडेक्स होता है। बट वो उसमें हो ये रहा है कि हम बहुत सारे, जब मार्केट ब्रॉडली तेजी में होती है तो बहुत सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आ जाती है, फिर वो रुकते हैं, फिर इंडेक्स में कोई और चीज चल रही है। तो ब्रॉडली मार्केट में हो इसी तरह से रहा है कि फिर इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन भी कुछ आ रही है, बट सेक्टर रोटेशन हो रही है और इसको एक के बाद एक चल रहा है। तो मेरा इन्वेस्टर्स को यही मशवरा है कि आप जो है हमारी जो स्टॉक्स हैं इसमें जो हमने जो पिच करते रहे ऑफ्टन होता है, इसमें लोड में आई गेस पार्ट से रिलेटेड खबर आ सकती है, इमेज में अर्निंग के वजह से सरप्राइज कर सकता है इमेज। इसी तरह से जो है आपका ये ऑयल एंड गैस, अगर कोई इस रिकॉर्डिंग की वजह से डील क्रैक होती है या के इलेक्ट्रिक में कोई टैरिफ रिलेटेड खबर आ जाती है, जो दो सेगमेंट के टैरिफ बाकी हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को बिल्ड करें। फिलहाल जो है इंडेक्स को टारगेट करना तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हो सकता है कि इंडेक्स अपना वो कैरेक्ट कर रहा हो पर कोई एक स्टॉक चल रहा हो। तो ब्रॉडली मार्केट बुल रन में तो स्टॉक सिलेक्शन मेरे ख्याल से यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये देखना होगा कि जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे कि सीमेंट वगैरह में अब आज बहुत दिनों बाद रैली आई है, तो वो उनको फोकस पे रखना चाहिए। Thanks a lot, Rizwan bhai, for sharing your views, for taking out time for this session. Allah Hafiz. हेलो।